पिछली क्लास में कुछ इंटरनेट में गड़बड़ी की वजह से जो क्लास थी वो कट गई थी, तो यहीं से फिर से हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास में, ठीक है। और जो नए बच्चे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और साथ में जो आपके क्लासमेट्स हैं या रिलेटिव में कोई ऐसा है जो दूर कहीं रहता है उसके साथ शेयर जरूर करें, ठीक है, क्योंकि शेयर ही केयर होता है। तो 10वां का जो है पहला हमने बता दिया था, दूसरा आप खुद से ट्राई करना है घर पे, ठीक है। नहीं बने तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देखूंगा और फिर डाउट क्लास में उसको रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.3 का 11वां क्वेश्चन है, कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर हो, ठीक है। देखो Sn दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, तो कह रहा है इसका प्रथम पद ज्ञात कीजिए, दो पदों का योग दूसरा पद क्या है वो भी ज्ञात कीजिए, और इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अगर Sn दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर, तो S1 कितना होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 और माइनस 1 करेंगे तो कितना होगा 3। S2 कितना होगा 4 गुणे 2, 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 बराबर 4, ठीक है। S1 जो है वही हमारा A1 भी होता है, यानी A1 कितना आ गया 3, और S2 मतलब A1 प्लस A2, जिसमें A1 है 3 तो A2 कितना होना चाहिए 1, तभी तो दोनों का सम 4 बनेगा। तो A2 जो है वो 1 बन गया, तो इससे हम D पता कर सकते हैं 1 माइनस 3 बराबर माइनस का 2, ठीक है। अब जब हमें A1 पता है और D पता है और क्वेश्चन में कह रहा है कि दो पदों का योग, तो दो पदों का योग तो हमें पता है 4, प्रथम पद 3, इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। तो A3 भी पता कर लेंगे अब हम, -2 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा -1, फिर कह रहा है 10वां पद वो भी निकल जाएगा और nवां पद भी निकल जाएगा। आई बात समझ में। an कैसे निकालेंगे, an इक्वल्स टू a यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस का 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2n प्लस 2, ये हो जाएगा 5 माइनस का 2n, बस n के टर्म में ही रह जाएगा। आई बात समझ में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है वो 8 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नहीं, सॉरी, क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 ले लेते हैं। 13 कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 यानी एक 8 हो गया, दूसरा 16, फिर 24, फिर 32, सो ऑन करते करते 15वां तक, यानी ए जो है वो 8 आ गया, डी वो भी 8 आ गया, और एन 15 दिया हुआ है, और एस 15 पता करना है। तो नहीं कर लेंगे जी, 15/2 डिवाइड 2 गुना 8 प्लस 15 माइनस 1 गुना 8, तो ये हो जाएगा 15/2, 16 प्लस 14 8 112, 15/2 गुना 112 और 16 हो जाएगा 128, 2 से इसे काट दोगे 64, और 15 को 64 से गुना कर दोगे 15 चौका 60, 15 छक्के 90, 96, यानी ये 960 आंसर हो गया हमारा। ठीक है, सिंपल ही है, समझ में आ रहा है ना। थोड़ा फास्ट अगर लग रहा हो तो वीडियो को दोबारा देखो एक बार फिर से, और साथ साथ बनाओ भी, तो उसे क्या होगा अच्छे से समझ में आ जाएगा।
ये कौन सा था, 13वां था ना, ठीक है। इसी का क्वेश्चन नंबर 14 जो है वही है, 0 से 50 के बीच की विषम संख्याओं को ज्ञात कीजिए। तो 0 से 50 के बीच का विषम संख्या, तो पहला विषम संख्या तो 1 हो गया और लास्ट का 49 हो गया, और ऐसे करते करते 3, 5, 7 और सो ऑन करके यहाँ तक चले जाएंगे। ए हमारा ये हो गया, ए एन हमारा ये हो गया, ठीक है। डी जो हो गया 2 हो गया, एन पता कर लेंगे, जब एन पता हो जाएगा तो एस एन पता कर लेंगे। समझ में आ गया, कर लोगे ना? क्या करना है, देखो 0 से 50 के बीच के विषम संख्या क्या है, तो 0 से 50 के बीच विषम संख्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7 सो ऑन करते करते 49 तक। तो पहला जो पद है ए वो हो गया 1 और ए एन हो गया 49 और एन हमें निकालना है, और डी तो हमने बता दिया था कि D2 हो गया, A1 हो गया और AN कितना हो गया 49 हो गया, और N जो है निकाल लेना। जब N निकल जाएगा तो SN भी निकल जाएगा। आई बात समझ में? ठीक, बनाओ बनाओ, इसे नोटबुक पे बना कर देखो। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं 16। 16 में कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई, और यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब 700 रुपये का 7 नगद पुरस्कार में बनाना है हमें। टोटल हमारे पास 700 है, यानी जो SN है वो है 700 और N जो है वो है 7, क्योंकि 7 ही पुरस्कार हमें बांटने हैं। और जो D है वो कह रहे हैं जो प्रथम पुरस्कार है वो अपने से पहले वाले का 20 रुपया कम है, यानी माइनस का 20 है। ठीक है, तो कह रहे हैं प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। ए हमें पता करना है, ठीक है। और जब ये पता कर लेंगे तो अपने आप पता चला आएगा। तो देखते हैं SN का फॉर्मूला क्या होता है, 700 बराबर N 7/2 2A प्लस 7 माइनस 1 गुना माइनस का 20। ठीक है, तो ये 2 से गुना हो जाएगा, 7 से डिवाइड, इधर देखोगे तो ये हो जाएगा 2A, 7 माइनस 1 6 से गुना करोगे तो 120, ये हो गया 200 माइनस का 120 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 200 और 120 320 और डिवाइड कर दोगे 2 से तो हो गया 160। यानी जो पहला पुरस्कार है वो 160 रुपये का दिया जाएगा। तो पहला पुरस्कार अगर 160 रुपये का दिया जाएगा तो अगला जो है 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60 और फिर 40। हो गया ना 7 पुरस्कार, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 पुरस्कार दिया गया है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? देखो इसी एक्सरसाइज 5.3 का 20वां क्वेश्चन है। कह रहे एक आलू दौर है पोटैटो रेस में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बाल्टी रखी गई है, ठीक है। ये हमारा एक बाल्टी है प्रारंभिक स्थान पे जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे एक आलू रखा हुआ है और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर, तथा अन्य आलुओं के को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। और फिर यहाँ पे एक आलू है और इसके बीच है 3 मीटर, फिर यहाँ पे एक है 3 मीटर, और सो ऑन करते करते जो है आलू से रखा गया है।
इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं, ठीक है। टोटल कितने आलू रखे गए? 10 आलू। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है। जो प्रतियोगी है वो बाल्टी से चलना प्रारंभ करेगा यहाँ से, और आलू तक आएगा, आलू उठाएगा, फिर वापस जाएगा, फिर आलू जो है इधर आ जाएगा, फिर ये यहाँ से दूसरे आलू तक गया, फिर ये आलू उठाया, फिर ऐसे करके आया, फिर दूसरा आलू डाला, फिर ये यहाँ से तीसरा आलू तक गया, आलू उठाया, फिर ये चौथा इधर आ गया, फिर ये इसमें डाल दिया। सो ऑन करते करते वो जो है जाता है। तो कह रहा है एक प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी तय करनी होगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला आलू उठाने के लिए जो है उसे कितना 5 मीटर जाना और 5 मीटर आना होगा, यानी 10 मीटर। दूसरा आलू के लिए 5 और 3 8 मीटर जाना होगा और 8 मीटर आना होगा, यानी 16 मीटर। तीसरा आलू के लिए 5 3 8 3 11 जाना होगा और 11 आना होगा, यानी कि 22। चौथे के लिए 5 3 8 3 11 3 14 जाना होगा और 14 आना होगा, यानी कि 28। अब देखो ऐसे करते 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 10वां आलू तक जाएगा वो, ठीक है। अब ये आपका एक एपी का सम बन गया। एपी में जो है ए आपका 10 आ गया, ऊपर में मिटा देते हैं, ठीक है। ये हमने समझाने के लिए बनाया था। जो हमारे एपी बना है वो क्या बना है, 10 16 22 28 सो ऑन करते करते 10वां आलू तक, ठीक है। अब देखो ऐसे में जो ए है वो 10 हो गया, डी 16 माइनस 10 6, एन 10, तो एस एन कितना होगा, एन बटे 2, यानी 10 बटे 2, 2a 2 गुना 10 प्लस एन माइनस 1 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है 6। तो ये हो गया 5, 10 गुना 2 20, 10 माइनस 1 6 54, 54 प्लस 20 74, 5 से गुना कर दो, 5 के 20 5 7 35। यानी एक प्रतियोगी को इस खेल में टोटल 10 आलू उठाने के लिए जो है उसे टोटल 370 मीटर चलना होगा, ठीक है। आई बात समझ में? अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डला हुआ है व्हाट्सएप का, उस पर आप अपना डाउट भेज सकते हो, ठीक है। और ये चैप्टर अब लगभग खत्म ही हो गया, आखिरी क्वेश्चन था यार। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन पूरा चैप्टर जो है आपको समझ में आया होगा एपी, और आप इसे फिर से घर पर जो है दोबारा से पूरा एक्सरसाइज और साथ में एग्जाम्पल भी, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों बनाओगे। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है ये वीडियो देखने के बाद भी, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो आप या तो दोबारा से फिर एक बार वीडियो देख लो और फिर बनाने की कोशिश करो। फिर भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उस क्वेश्चन को फोटो लेके जो है आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दीजिए, हम उसको देखेंगे और कोशिश करेंगे जितना जो जल्दी पॉसिबल हो पाएगा एक डाउट क्लास अरेंज करने का, ठीक है। चलिए थैंक यू, और देखते हैं अगला जो है वीडियो उसमें कौन सा डिसाइड किया जाता है। ओके, थैंक यू।